हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, क्लास 5th का है, ह्यूमन बॉडी का द सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाए थे। ठीक है, उसी में का कुछ पार्ट बचा है जो आज कुछ टॉपिक है जिसको आज पढ़ाना है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है ब्लड के बारे में पढ़ना है। ब्लड मतलब क्या होता है? खून होता है, तो आप लोग जानते हैं। चलिए, ब्लड इज अ सब्सटेंस दैट फ्लोज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी थ्रू मस्कुलर ट्यूब। ब्लड एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है जो फ्लो करता है, बहता है इनसे हमारे बॉडी के अंदर में बहता है मस्कुलर ट्यूब के द्वारा। ठीक है, उसी को जो मस्कुलर ट्यूब होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक, जो मस्कुलर ट्यूब होते हैं उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है कि पंप करता है, ब्लड पंप के द्वारा हार्ट में पंप होता है और डिफरेंट बॉडी ऑफ पार्ट्स में जाता है। ठीक है, अब मान लो जैसे हम लोग नल में पानी हमारे आता है तो कहीं कहीं फ्लो मारता है ना, तो नल में पानी आता है तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे उसमें बहुत सारे औजार लगाए रहते हैं और झोंका से आता है, उसको पंप किया जाता है तो जैसे आता है। उसी तरह हार्ट में पंप होता है, तब पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में ब्लड दौड़ता है। ब्लड इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। करें, ब्लड प्राइमरी क्या सबसे पहला, ये सबसे प्रथम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि ब्लड में क्या क्या होता है कहने का ये मतलब है कि ब्लड में न्यूट्रिएंट जो होता है, जो डाइजेस्टेड जो फूड हम लोग खाते हैं वो पच जाता है, तो उसका जो जूस होता है वो ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और उस न्यूट्रिएंट को ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में भेजता है। और ब्लड में क्या होता है? वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड विद इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी से मेल होते हुए वो पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में भेजता है ब्लड में ये सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है भाई? तो टोटल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, अब फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ ब्लड का क्या कार्य है, क्या काम है भाई? आपका काम होता है ना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना और पढ़ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? पढ़ाई करना। उसी तरह इनका भी कुछ फंक्शन होता है, चलिए पढ़ा जाए। ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड का काम क्या है कि ब्लड हेल्प करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से बाहर निकलना, ये काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में भेजता है। ठीक, ये काम होता है। इसके बारे में डिटेल्स में जैसे जैसे आप अपर क्लास में जाएंगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, द रेड ब्लड सेल, ब्लड जो होता है कैसा होता है? आप लोग तो देखे होंगे ब्लड को, तो ब्लड लाल कलर का होता है। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स हम ये पढ़ा चुके हैं, चाहे आप जान जाइए कि हमारा बॉडी जो बनता है सेल से बनता है, हिंदी में उसको कोशिका कहते हैं। हमारा बॉडी वेट होता है, सेल से बनता है और ब्लड जो होता है उसमें भी सेल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द ब्लड टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल इन द बॉडी। अभी ये ब्लड सेल्स होता है वो प्रेजेंट होता है ब्लड में और ये ऑक्सीजन को लेता है, किससे लेता है? लंग्स से। ठीक है, लंग्स से लेता है और पूरे बॉडी के पार्ट्स के सेल्स में भेजता है। यानी कि ब्लड कहाँ भेजता है? बॉडी के पार्ट्स के सेल्स में भेजता है। ठीक है, दे आल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस सेल्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है? कलेक्ट करता है सेल के अंदर से। सेल में भेजता है ऑक्सीजन और सेल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, कलेक्ट करता है एंड टेक इट बैक टू द लंग्स, और ये लंग्स को फिर पुनः पहुंचाता है। ठीक, लेकर और लंग्स को पहुंचा देता है और लंग्स क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक, यही प्रोसेस होता है। समझ में आया? एक बार और समझा दें। ठीक है, फिर समझाते हैं। रेड ब्लड सेल जो होता है ब्लड में उपस्थित होता है, ये ऑक्सीजन को लेता है, किससे लेता है? हमारे लंग्स से। लंग्स जानते हैं ना, फेफड़ा से लेता है और टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, और बॉडी में उपस्थित जो सेल होता है, हम लोग जब अभी हमने बताया कि हमारा बॉडी बना होता है सेल से,
तो पूरे लंग्स क्या करता है, पूरे सेल सब बॉडी में भेजता है, क्या भेजता है, ऑक्सीजन को। और फिर क्या करता है कि कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी सेल में से कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः कहाँ भेजता है, लंग्स को, और लंग्स बाहर निकाल देता है। हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन गया तुरंत आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो वही प्रोसेस इस जो सेंटेंस है इसमें है। ठीक, आगे सेकंड है, ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट जनरेटेड ड्यूरिंग डाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए ब्लड क्या करता है, कैरी करता है, कैरी मतलब धोना होता है। तो ब्लड न्यूट्रिएंट को, तो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट होता है, अरे बोझा थोड़ी है न्यूट्रिएंट कि ढोटा चलेगा, लेकिन यहाँ पे कैरी दिया गया है। तो वो क्या किया है, न्यूट्रिएंट को, जो हम लोग खाना खाते हैं वो सारे जो होते हैं उसके जो जूस होते हैं ब्लड में चला जाता है, और ये ब्लड क्या करता है, कैरी करते हुए क्या, डाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन के वक्त वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब होता है, पाचन जब पचता है अनाज, उस समय सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में के सेल में से क्या करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट को चारों तरफ, पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स के सेल्स में न्यूट्रिएंट को भेजता है। समझ में आया? इसका काम क्या है कि एक तो ऑक्सीजन को भेजता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकाल कर बाहर फेंक देता है क्योंकि वेस्ट मटेरियल होता है, और उसके बाद क्या करता है कि न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स के सेल में भेजता है। डाइजेशन जब पच जाता है तो पचा हुआ न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स के सेल में भेजता है। तीसरा काम क्या है, थर्ड काम है, ब्लड हेल्प इन कैरिंग द वेस्ट जनरेटेड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी टू द किडनी फॉर फिल्टरिंग। उसके बाद ब्लड का काम क्या है कि ब्लड जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे बॉडी में, उसको सेल से क्या करता है, निकाल कर किडनी में फिल्ट्रेशन यानी कि छानने के लिए भेजता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, कैरिंग करता है वेस्ट मटेरियल को, कहाँ से, बाय द सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल में से कैरी करता है और निकाल कर किडनी में भेजता है। हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, इसके बारे में बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, हम बहुत अच्छा से आपको पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें, मुझे उम्मीद है हमारी पढ़ाई आपको समझ में आएगी। ठीक है, फॉर फिल्टरिंग यानी कि छानने के लिए ये भेजता है किडनी में। ठीक, चौथा काम क्या है ब्लड का, तो ब्लड हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज इट्स प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड। एक और मेन काम क्या करता है कि ब्लड हमारा हेल्प करता है मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, तो इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ना ज़्यादा गर्म कर देता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ना ज़्यादा बढ़ने देता है, ना घटने देता है, ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट, और ये ब्लड के कारण ही कभी पूरा गर्म हो जाता है हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, तो कभी ठंडा हो जाता है। इसको मेंटेन कौन करता है, हमारा ब्लड। ठीक, द वाइट ब्लड सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल को शॉर्ट फॉर्म करते हैं WBCS। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है, तो वो क्या होता है, उसके सेल्स में वाइट ब्लड होता है, उसका जो सेल्स होता है प्रेजेंट इन द ब्लड प्रोटेक्ट, ये प्रेजेंट होता है ब्लड को प्रोटेक्शन के लिए, द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइज्म। ये वाइट ब्लड सेल जो होता है ये प्रेजेंट इन द ब्लड, ये जो ब्लड प्रेजेंट होता है किस लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हमारे बॉडी को, या डिजीज किसी प्रकार का होता है किसी भी कारणवश, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, डिजीज हुआ, बीमार हुए, उसको यह क्या करता है, प्रोटेक्ट, उससे बचाता है। वाइट ब्लड सेल हम लोगों को बचाता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या बीमारियों से बचाता है। ठीक, ये इनका कार्य है हमारे ब्लड का। देखिए ब्लड हमारा कितना, मतलब वो कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, ये जान जाइए ब्लड बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत कार्य करता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है जो टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ा जाए। ब्लड वेसल्स आर थीन मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी ब्लड थ्रू आवर बॉडी, थ्रू आउट आवर बॉडी। अब देखिए किसी चीज़ को, जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसको चलाने के लिए
इंस्ट्रूमेंट चाह रहे तो क्या इसको कहते हैं छूलनी कहते हैं कि क्या कल छूलनी जो भी है दाल चलाने के लिए। ऐसे ही ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई चीज़ तो जरूर होगा, उसी चीज़ के कैसे पहुंचता है तो वही हम लोग पढ़ना है। ब्लड वेसल्स क्या होता है, एक थिन पतला मस्कुलर ट्यूब होता है, मांस का ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है जो कैरी करता है ब्लड को हमारे पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में ले जाता है एक स्थान से दूसरे तक। देखिए फिगर में दिया है, ठीक है, फिगर में देखिए ब्लड वेसल्स को दिया है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद they form a network within the body so that blood can be transported to all parts of the body। अभी ये क्या करता है, एक फॉर्म बनाता है, एक बनाता है क्या, नेटवर्क बनाता है। जैसे तार का नेटवर्क देखते हैं, एक हमारे घर में तार देखते हैं, हमारे घर में जो बिजली जो जलती है हर स्थान में, किचन में, लेटरिन में, यहाँ वहाँ जहाँ भी बिजली, तो एक क्या कनेक्ट होता है, हर जगह मेन स्विच होता है, वहाँ से पूरे तार बिछाए रहते हैं, एक जाल की तरह बिछा रहता है, ठीक है। उसी तरह ये ब्लड भी है, क्या होता है, ये फॉर्म एक नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क विद इन, ठीक है, बॉडी, और बॉडी ब्लड का एक नेटवर्क बनाता है, दैट ब्लड कैन, जिसके कारण ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में, ठीक। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड वेसल कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्टरीज जिसको धमनियाँ कहते हैं, इसके बाद एक होता है वेंस, ठीक है, जिसको सिराएं कहते हैं या नस कहते हैं, और तीसरा होता है कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज को क्या कहते हैं भाई, केशिकाएं कहते हैं, जैसे सबसे पतली रक्त केशिकाएं, ये बहुत पतला होता है, ठीक है। इसके बारे में चलिए पढ़ा जाए। इसके बाद में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है भाई, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कार्य क्या होता है, ठीक। इसके बारे में हम फिर आगे के वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको समझिए, सुनिए, पढ़िए, ठीक। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।